हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। होपफुली आपने अपनी थ्योरीज कंप्लीट कर ली हो। आई नो थोड़ी सी वो लेंदी है, बट समझो। आज कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए एंड इसके बाद आप अपनी फर्स्ट यूनिट वो जहाँ पे भी आपने छोड़ रखी है उसकी नोटबुक को सर्च कर लीजिएगा। हम उस बचे हुए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मतलब सेकंड यूनिट यहाँ आज पूरी हो जाती है, तो कल से हम फर्स्ट यूनिट पे काम करना शुरू करेंगे। थर्ड चैप्टर पूरा करेंगे एंड आफ्टर दैट द फोर्थ वन वी विल कंप्लीट द फर्स्ट यूनिट। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ। ये लॉ क्या कह रहा था? This law states that relative frequency of the allele in a population of sexually reproducing organism, sexually reproducing organism की कोई population है, उसमें अगर हम relative frequency किसकी, अलील्स की, जीन की बात नहीं कर रहे हैं, अलील्स की, रिमेन कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन। उसके लिए मगर कुछ कंडीशंस हैं कि कब वो कांस्टेंट रहेगी। द पॉपुलेशन इज लार्ज इनफ, कि पॉपुलेशन बड़ी हो, कि चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस एक्सीडेंट और इनसिग्निफिकेंट, कि वो मतलब अगर हो रहे हैं चेंजेस तो वो सिर्फ इन कारण से ही हो। मेटिंग अकर्स एट रैंडम, कोई फिक्स नहीं है, रैंडमली मेटिंग हो, म्यूटेशन ना हो, ठीक है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन सर्वाइव एंड हैव इक्वल रिप्रोडक्टिव रेट, कि सारे के सारे सर्वाइव करें और सब बराबर का वो रिप्रोडक्शन शो करें। दो थ्रू दीज लॉ हार्डे और वेनबर्ग एबल टू एक्सप्लेन वाई अ पॉपुलेशन एज ए होल विद ऑल इट्स वेरिएशन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू टू रिमेन अनचेंज फॉर मैनी जनरेशन। और इसी लॉ के कारण जो हार्डे और वेनबर्ग थे उन्होंने बताया था कि जो मतलब कई पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा चेंजेस नोटिस नहीं हो रहे और वो लगातार सर्वाइव करती जा रही हैं, उसका कारण था ये हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ। ये ध्यान रख लेना बेटा। इसके लिए इक्वेशन दी गई थी p² प्लस q² इज इक्वल टू p² प्लस 2pq प्लस q² इक्वल टू 1। मैथ में मत चले जाना। p² से यहाँ मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ इंडिविजुअल विद होमोजाइगस डोमिनेंट अलील। ये रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट अलील, होमोजाइगस डोमिनेंट अलील को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव अलील को। और 2pq रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास हेट्रोजाइगस अलील को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जहाँ पे मतलब सेलेक्ट करने का जो पावर है वो ऑर्गेनिजम्स के हाथ में आ गई है, मतलब मैन के हाथ में आ गई है आपके पास। फॉर एग्जांपल काउ जो जिसकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है उसे एनिमल ब्रीडर सेलेक्ट कर रहा है ताकि उससे भी बेटर क्वालिटी की हमें नेक्स्ट जनरेशन मिले। इंपॉर्टेंस क्या है ये हम पहले भी पढ़े हुए हैं, फर्स्ट यूनिट में वैसा ही है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन एनिमल ब्रीडर के लिए हेल्पफुल है कि वो ऐसी वैरायटी डोमेस्टिक एनिमल्स की जैसे काउ, डॉग, हॉर्स वगैरह की तैयार कर सके। वाइल्ड एंसेस्टर से भी मतलब कुछ बेटर हो, डिजीज रेजिस्टेंस पावर हो। प्लांट ब्रीडर के लिए भी हेल्पफुल है कि वो नई वैरायटी प्लांट्स की तैयार कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जेनेटिक बेसिस ऑफ अडप्टेशन। हम कह रहे हैं कि अडप्टेशंस हो रही हैं, उस अडप्टेशन का जेनेटिक बेस क्या है? एन ऑर्गेनिज्म हैविंग अ जीनोटाइप विच गिव्स इट सम एडवांटेज, ठीक है, कि एडवांटेज हो रही है, सॉरी वेरिएशंस आ रही हैं जिसका उससे जीनोटाइप को मतलब क्या फ़ायदा मिल रहा है कि वो एनवायरनमेंट में खुद को अडप्ट कर पा रहा है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर यूजफुल इन दैट एनवायरनमेंट आर कॉल्ड अडप्टेशन। वो अडप्टेशन के बेसिस पे ही खुद को चेंज कर पा रहा है। ये अडप्टेशन रिजल्ट है नेचुरल सिलेक्शन का विच एनहांसेस, जिसके कारण सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की जो एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इस अडप्टेशन के कंसेप्ट के लिए लैडरबर्ग्स ने रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट किया था। लैडरबर्ग का एक्सपेरिमेंट, जोशुआ लैडरबर्ग एंड इस्थर लैडरबर्ग डेमोन्स्ट्रेटेड दैट जेनेटिक बेसिस ऑफ अडप्टेशन इन बैक्टीरिया। उन्होंने बैक्टीरिया में अडप्टेशन का जेनेटिक बेस बताया। दे इंक्लूडेड बैक्टीरियल सेल और सेमी सॉलिड अगार प्लेट। उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, इनैक्यूलेट करवाया अगार मीडियम के ऊपर। अगार प्लेट के ऊपर कॉलोनीज ग्रो हुई जो मास्टर प्लेट की तरह काम ली गई। उससे उसकी मतलब उस मेन जो तैयार हुआ था अगार पे, उससे और कॉपी तैयार हुई थी, वो मास्टर कंसीडर की गई थी कि हाँ ये मेन है। सबसे पहले क्या किया गया? अ स्ट्राइल वेलवेट प्लेट mounted on a wooden block was gently pressed on the master plate। आपको डस्टर याद है क्लास का? वुडन, और उसके ऊपर एक वो मतलब फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर चिपका हुआ होता है, जस्ट उसी से कंसीडर करो। वुडन ब्लॉक, उसके ऊपर एक वेलवेट प्लेट, ठीक है, उसको मास्टर प्लेट के ऊपर यूं
रख के हल्का सा दबा के और निकाल दिया गया, ठीक है। सम बैक्टीरिया फ्रॉम ईच कॉलोनी अडहेयर टू द वेलवेट प्लेट, वो उससे चिपक गए और प्रोड्यूस कॉलोनीज, और उस वेलवेट प्लेट के ऊपर उन्होंने कॉलोनी बनाई। द रेप्लिका ऑफ द मास्टर प्लेट, वो कॉपी हो गई इस मास्टर प्लेट की, वर ऑब्टेन्ड ऑन न्यू अगार प्लेट, और उससे मतलब एक और उसकी कॉपी अगार प्लेट पे तैयार की गई बाय प्रोसेसिंग द वेलवेट प्लेट ऑन दैम। वेलवेट प्लेट को नए अगार मीडियम पे रखा गया और नए अगार मीडियम पे उसकी कॉपी तैयार की गई। फाइनली एफर्ट वाज मेड टू गेट रेप्लिका ऑन अगार प्लेट कंटेनिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब जो नई वेलवेट प्लेट से कॉपी तैयार की गई थी और अगार मीडियम पे रखा, वो अगार मीडियम ऐसा था जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, मतलब क्या था कि वो एंटीबायोटिक उसके अंदर ऐड थी, सिर्फ उसके ऊपर वो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करेंगे। मोस्टली कॉलोनीज क्या थी, ग्रो नहीं कर पाई क्योंकि उसमें पेनिसिलिन था उस प्लेट के ऊपर, और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाए। लेकिन सम कॉलोनीज कुछ ग्रो कर गई उस प्लेट के ऊपर, बिकॉज दीज आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। वो क्या थी, पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस थी। सम बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट ड्यू टू म्यूटेशन, उनमें म्यूटेशन हुई और वो रेजिस्टेंस हो गई और वो वहां पे रिस्पॉन्स कर गए। दिस एक्सपेरिमेंटली क्लियरली शो द बेसिस ऑफ अडेप्टेशन वॉज द प्री एग्जिस्टिंग जीन म्यूटेशन, की अडेप्टेशन का एक बेस जीन म्यूटेशन है। ये है जी डायग्राम कि ये मास्टर प्लेट थी, इससे इसकी वेलवेट शीट पे कॉपी तैयार की गई वुडन ब्लॉक के साथ। यहाँ पे इसे नॉर्मली मीडियम पे ग्रो करवाया तो सारी की सारी ग्रो कर गई। जब इसे पेनिसिलिन वाले मीडियम पे ग्रो करवाया तो सिर्फ कुछ ग्रो कर पाई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्पेशिएशन, ये आपको इकोलॉजी में कवर करना पड़ता है, यहीं कर लो बेटा, आया भी था मॉडर्न थ्योरी में स्पेशिएशन कि उसके टाइप्स वगैरह की डिटेल में। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन, नई स्पीसीज बनना, ठीक है, एवोल्यूशनरी बेसिस पे, मतलब एग्जिस्टिंग से नई स्पीसीज बनना स्पेशिएशन कहलाता है। सीधा फ्लो चार्ट, टाइप ऑफ स्पेशिएशन आपके पास 3 टाइप हैं। वन इज द मल्टीप्लिकेटिव, फाइलेटिक और बाइफ्यूजन, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव के 2 मोड हैं बेटा, एक ग्रेजुअल और एक इंस्टेंट, एक धीरे धीरे हो रहा है और एक एकदम से हो गया। ग्रेजुअल के फर्दर 2 टाइप पढ़ोगे आप, वन इज द एलोपेट्रिक एंड अदर इज द सिम्पेट्रिक। एलो मतलब अलग अलग, सिम मतलब साथ में। ये फ्लो चार्ट है आपका, ठीक है। देखिए बेटा, मल्टीप्लिकेटिव स्पेशिएशन, अ पेरेंट स्पीसीज बर्ड्स ऑफ वन और मोर स्पीसीज की, एक पेरेंट स्पीसीज है, मेन स्पीसीज है, उससे बर्ड ऑफ की कुछ एक ग्रुप अलग हो गए, 1 या 2, और वो ग्रुप जो अलग हुए, बर्ड ऑफ का मतलब ग्रुप अलग हो गया। इटसेल्फ कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, वो पेरेंट स्पीसीज भी है, मल्टीप्लिकेटिव बढ़ना, पेरेंट स्पीसीज भी है, और उससे जो नए बर्ड ऑफ हुए थे, नए ग्रुप बने थे, वो भी ग्रो कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि इसमें नंबर इंक्रीज हुआ है स्पीसीज का, ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमन मोड ऑफ स्पेशिएशन, जिसे हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये देखिए मल्टीप्लिकेटिव को ग्रेजुअल और इंस्टेंट में। फर्स्ट देखिए आप, ग्रेजुअल स्पेशिएशन, इट अकर्स थ्रू द पॉपुलेशन एंड स्पान्स ओवर मैनी जनरेशन, पॉपुलेशन के थ्रू हुआ और बहुत टाइम लगा है। इसके फर्दर ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, टाइम नाम ही बता रहा है उसका। 2 टाइप हैं, वन इज द एलोपेट्रिक, अलग अलग। इट टेक्स विद द जियोग्राफिकल आइसोलेशन, इट इन्वॉल्व सब डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन, द फॉर्मेशन की क्या था, ये मान लीजिए ग्रुप था, इसमें अचानक से इस जियोग्राफिकल एरिया में कोई दरार आ गई, रिवर मतलब कोई क्रिवाइसिस, कुछ भी नेचुरल जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, एक ग्रुप अलग है, एक ग्रुप अलग है, और ये यहाँ बढ़ना शुरू हो गया और ये यहाँ बढ़ना शुरू हो गया, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आ गए, तो उसे कहेंगे एलोपेट्रिक। एक है सिम्पेट्रिक, साथ साथ रहें, कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है, सिम्पेट्रिक वो साथ साथ हैं और नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएं। विदाउट एनी जियोग्राफिकल बैरियर इट प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज, पूरा ये मान लीजिए एक पेज है, एक ग्रुप है, लेकिन इसमें से कुछ मेंबर अलग, जैसे क्लास में ग्रुप बन जाते हैं, वो अलग है, वो अलग है, उस टाइप से। कहने को तो एक क्लास है लेकिन फिर भी ग्रुपिंग हो जाती है, तो उसे कहेंगे सिम्पेट्रिक, साथ रहते हुए भी अलग अलग हो जाना, ठीक है। इट मे रिजल्ट फ्रॉम पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी हम कर चुके हैं, जीनोम सेट का बढ़ जाना एकदम से। इंस्टेंट स्पेशिएशन, मल्टीप्लिकेटिव का दूसरा है इंस्टेंट, इंडिविजुअल एक सिंगल जनरेशन में ही अलग हो गए, ठीक है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, म्यूटेशन के थ्रू आप कह लो। मल्टीप्लिकेटिव स्पेशिएशन को हम क्लैडोजेनेसिस नाम दे देते हैं, ठीक है, इस पूरी मल्टीप्लिकेटिव के लिए क्लैडोजेनेसिस नाम दे दिया जाता है। फिर देखिए बेटा, फाइलेटिक स्पेशिएशन, रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्पीसीज, की एक स्पीसीज नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाए, एंड विदाउट एन, नंबर नहीं बढ़ा है, नंबर सेम ही रहा है, एक स्पीसीज दूसरे में कन्वर्ट हो गई, जैसे ईओहिपस, अगर हम हॉर्स की बात करें, इवोल्व इनटू मीजोहिपस में कन्वर्ट हो गया था। इन्हें एना जेनेसिस भी नाम दिया जाता है, जैसे उन्हें क्लैडोजेनेसिस नाम दिया जा रहा था। तो स्पेशिएशन बाय फ्यूजन, इसमें नंबर कम हो जाता है, 2 स्पीसीज अलग अलग थी, वो समहाउ जो उनका
मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाला जो मैकेनिज्म था वो ब्रेक कर गया, मतलब कोई जियोग्राफिकल बैरियर वगैरह था वो मर्ज हो गया और दो स्पीसीज आपस में फ्यूज हो जाएं तो उसे कहते हैं स्पेशिएशन बाय फ्यूजन। ये स्पीसीज कंसेप्ट में छोटी छोटी डेफिनेशन है जिनकी एक रीडिंग ले लीजिएगा बस, ठीक है। नोटबुक में नोट तो कर लेना, लेकिन एक ज़्यादा सा इन पे टाइम मत लगाना, पढ़ते टाइम नोट तो करनी है। मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, दिस व्यू डिफाइंस द स्पीसीज एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच रिजेंबल्ड अमंग देमसेल्फ इन ऑल स्ट्रक्चर, जो आपस में मैच कर रहे हैं। डेविस और हेवुड ने ये कंसेप्ट दिया था मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे जो सिमिलर हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, जो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे स्पीसीज बनाई जा रही हैं उन्हें मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कहते हैं। मॉर्फोजेनेसिस भी बोल दिया जाता है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट मेयर ने दिया था, population on a series of population in which the individual members can interbreed freely with each other। biological मतलब वो interbreed कर सकते हैं। sibling species are morphological almost आपके पास सेम हो लेकिन वो interbreed ना कर पाएँ, जैसे ड्रोसोफिला आपका शुडोबस्क्यूरा और ड्रोसोफिला परसिमिलिस, दोनों देखने में सिमिलर हैं लेकिन इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती। Polytypic species having two or more varieties or subspecies is called polytypic, जिनके सब पार्ट ज़्यादा हों। Evolutionary species concept is defined in terms of difference that are dependent on sexual isolation के कारण, जिनमें मतलब differences आए थे, अलग अलग species में convert हुए। Evolutionary species, it is a lineage evolving separately from others with its अलोन यूनिटरी इवोल्यूशनरी रोल और टेंडेंसी अलग हो गई है औरों से और इवोल्यूशन उसके अंदर चल। इकोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, द पोजीशन फंक्शन ऑफ स्पीसीज एनवायरनमेंट में क्या है, वो कैसे एनवायरनमेंट के ऊपर अफेक्ट डाल रही है। पैरापेट्रिक स्पीसीज डेवलप्ड इन एडजेसेंट जियोग्राफिकल एरिया मीटिंग इन वेरी नैरो रीजन ऑफ ओवरलैप, की दो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया हैं और वो कम रीजन में आपस में मिल पा रहे हैं। सिंक्रोनिक स्पीसीज ऑफ द सेम पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पीसीज जैसे आपने वो पैरेलल इवोल्यूशन में पढ़े थे, सेम टाइम पीरियड पे जो बन रही हैं। एलोकॉरिक, अलग अलग टाइम पीरियड पे जो बन रही हैं। मोनोटिपिक स्पीसीज, स्पीसीज विदाउट एनी सब डिवीजन और वैरायटी, जिसमें कोई सब डिवीजन नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ह्यूमन इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन देखे तो फाइलम, कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, मैमेलिया, ये ठीक है। हम यहाँ लाई कर रहे हैं होमो सेपियंस, आज के दिन ये स्पीसीज हैं। सिमिलरिटीज बिटवीन मैन और एप्स में क्या है, टेल एब्सेंट है, इरेक्ट पोस्चर, सीधे खड़े होने वाला, ग्रास्पिंग हैंड, होल्ड करने वाला, हेयर प्रेजेंट है बॉडी पे, लार्ज हेड है, क्रेनियल कैपेसिटी मतलब दिमाग स्टोरेज पावर, इंटेलिजेंस ज़्यादा है एप्स के कंपैरिजन में, फेशियल मसल्स आर प्रेजेंट, एक्सप्रेशन वगैरह ज़्यादा दे पा रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट है फीमेल में, दोनों में ही है। ये तो आप वो मान के चलिए कि सिमिलैरिटीज़, ठीक है। ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी सीरीज़ है, कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन सेम है, सिर्फ एक ही अमीनो एसिड वेरी करता है ह्यूमन और गोरिल्ला। क्रोमोसोमल सिमिलैरिटीज़ हैं, एप्स के अंदर 48 है, मैन के अंदर 46 है। चिंपैंजी के साथ हमारा डीएनए कंटेंट 100% मैच करता है, गिबन के साथ 94%, रिसस मंकी जो ये नॉर्मल मंकी बंदर हम देखते हैं उनके साथ 88%, मतलब हम उनके ज़्यादा क्लोज हैं। बेंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम वो सेम है। ये डिफरेंस के पॉइंट हैं एप्स और ह्यूमन में, एक रीडिंग ले लीजिएगा बेटा इनकी पास, ठीक है। ये देखिए, ये एंसेस्ट्री लाइन ऑफ ह्यूमन, प्रोपाइलोथिकस था पहले, इजिप्टियोथिकस, प्रोकॉन्सल, ड्रायोथिकस, उससे एप्स अलग हुए, देन रामाथिकस, शिवाथिकस, केन्याथिकस, प्लस आपके पास उससे बना ऑस्ट्रेलोथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, क्रो-मैग्नोन मैन, देन होमो सेपियंस। आज के दिन हम ऐसे, यहाँ होमो हैबिलस से ये हैडलबर्ग एक्सटेंट कर गया था, यहाँ निदरथल स्पीसीज अलग हो गई थी। ये पूरा आज मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन आज के दिन जो हम यहाँ हैं इस फॉर्म में हैं वो यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। ये चार्ट हमें पढ़ना है। देखिए, एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ मैन आर कॉल्ड प्री हिस्टोरिक मैन, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी, जैसे होमो हैबिलस, इसे टूल मेकर कहते थे, हैंडीमैन, ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर था। इसके जो वो मतलब फॉसिल्स थे वो अफ्रीका में मिले, डॉक्टर लीकी उन्होंने फाइंड आउट किए थे कि इसमें ये रहते थे। इरेक्ट पोस्चर था, चिन एब्सेंट थी, डेंटल फार्मूला सेम था, वही 2123/2123 जॉ जबड़ा यू शेप्ड का था। प्रोगैंथस, इसका मीनिंग होता है आगे की साइड निकला हुआ। ये शिकार के लिए टूल्स को यूज़ करता था। ऐसे ही ये होमो इरेक्टस में आपको 3 स्पीसीज पढ़नी है, इनकी रीडिंग ज़रूर ले लेना बेटा। पैकिंग मैन, हेडलबर्ग, होमो सेपियंस,
होमोसेपियंस में आपको पढ़ने हैं निदरथल, क्रोमैग्नोन और होमोसेपियंस सेपियंस, जो आपको अभी फ्लो चार्ट क्रोमैग्नोन, होमोसेपियंस सेपियंस, ये फ्यूचरलिस्ट है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। इन पॉइंट्स को ज़रूर पढ़िएगा। जो आपके 1 नंबर का क्वेश्चन निकलना है सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी और ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए भी, वो यहाँ से निकलेगा कि रामाथिकस ज़्यादा मैन लाइक था, ड्रायोथिकस एप लाइक था। मेन इन पॉइंट्स को कवर करना। ऑस्ट्रेलोथिकस स्टोन को यूज़ करते थे, ये वेजिटेरियन थे। जैसे क्वेश्चन आ जाता है आउट ऑफ दिस विच वन इज वेजिटेरियन। फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमो हैबिलस था, ये भी वेजिटेरियन था। होमो इरेक्टस नॉन वेजिटेरियन था। निदरथल, ये इन्होंने सबसे पहले डेड बॉडीज को जलाना शुरू किया। ये सीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है, 1400 1900 इसकी ज़्यादा थी। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा, आप इसे आराम से पूरा कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट यूनिट को। उसमें एक वीडियो में टारगेट 1 के लिए डालूंगी बेटा, क्योंकि उनका कोई टॉपिक वो शुरू हो रखा था, ठीक है। तो आप अपना इस चीज को कवर कर लेना। आई नो इवोल्यूशन वाला चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था, बट मुझे पता है तुम कर लोगे, अच्छे बच्चे हो।